आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि एक बार दिखाएं, वहां पर वाटर कैनन रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से लगा दी गई है और आगे लगातार रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जो जवान हैं और जो छात्र हैं उनके बीच में लगातार एक तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस, क्योंकि बीएनएस की धारा 166 अब यहाँ पर लागू कर दी गई है, तो पुलिस आगे लगी बैरिकेटिंग जो मैंने आपको दिखाई वहां से आगे नहीं जाने दे रही और छात्रों का ये कहना है कि हम सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से संसद तक जाना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। मानसून सत्र का आज पहला दिन है और आप देखेंगे तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर, ये बिजली का पोल है वहां चढ़ गए हैं और बड़ी संख्या में, अगर आप पीछे की तरफ दिखा पाए तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे हैं, उनके हाथ में अलग अलग तरह के प्ले कार्ड्स हैं और सभी लोग यहाँ पर जो आए हैं उनकी एक मांग है कि जो शिक्षा प्रणाली इस देश के भीतर और जिस तरीके से परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही है उसको ठीक किया जाए। कहाँ से आए हैं आप? इलाहाबाद से। ये बताएं कि आप लोगों ने कॉल दी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से संसद जाना चाहते हैं और मानसून सत्र का आज पहला दिन है, यहाँ पर आप लोगों को रोक लिया है, अब आगे क्या? देखिए, पहले तो जो तानाशाही सरकार है जो पिछले 10 सालों से, इसने 10 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक किए इन्होंने। उसके बावजूद जब युवा आज जो कंडीशन है, युवा आज ट्रॉमा में जा चुका है, उससे निकलने के लिए युवा यहाँ पे बेतहाशा मजबूर है आज। उसके लिए यहाँ पे आज लाखों की संख्या आप देख रहे हैं, युवा सड़क पर संघर्ष करने के लिए आए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जवानी चलता है। लेकिन सरकार की नीतियां, खामियां क्या है सर? आप देखेंगे कि हर एक चीज प्रशासन के, मोदी सरकार जो है ये चाय पे चली तो गाय पे अटक गई। इसके बावजूद न पेपर लीक, बेरोजगारी, हर एक फील्ड में देखेंगे आप, युवा त्रस्त है, जनता पूरी त्रस्त है, बेतहाशा एकदम एक अत हो गया। इमरजेंसी सिचुएशन देश में आ रही है इस समय। लेकिन तो सरकार ने ये भी कहा कि नीट का पेपर भी वापस से हो गया, रिजल्ट भी आ गया और बच्चे वापस हो गया, लेकिन फिर भी परिणाम जारी हुआ, लेकिन पूर्णतः सहमत नहीं हुआ। फिर से पेपर लीक हुआ, इसमें इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। 22 छात्रों की हत्या हुई नीट के पेपर में, वो वापस आ जाएंगे क्या? हमारी जो बुनियादी जरूरतें वो पूरी हो जाएंगी? सरकार अपनी जवाबदेही, 1 महीना हो गया सोनम वांगचुक सर यहाँ बैठे हुए, अभी तक कोई जवाबदेही नहीं आई। कोई सरकार का प्रशासनिक आदमी, कोई मंत्री यहाँ बात करने तक नहीं आया। आज अनशन अपना तोड़ सकते हैं सोनम वांगचुक, उनकी पत्नी ने तो, अगर सोनम वांगचुक सर का अनशन टूट गया तो हम युवा साथी सड़कों पे आएंगे, हम लोग खुद अनशन पे बैठने काम किएंगे, हम लोग खुद से अनशन करने के लिए तैयार हैं। अगर उनका बाय द वे उनका वो अगर तोड़ते हैं, ऐसी कोई मुझे पुख्ता खबर तो नहीं मिली। तो उनकी धर्म पत्नी ने इसी मन से, उन्होंने इस वजह से बोला क्योंकि इन लोगों ने मतलब एक जैसे जो लोकतंत्र की हत्या करके जो यहाँ से उठा के ले गए हैं ना, उस मुद्दे पे बोला कि अगर वहाँ पे डॉक्टर लोग खुद से ही अगर कर देंगे, जब उनका जो पोटेशियम होगा वो -2.9 बता रहे हैं कल, -2.9, एक रात में 4.7 से -2.9 कैसे आ गया? तो अगर इन सब चीजों पर वो एग्री होते हैं तो कानूनी तरीके से उनका अनशन टूट सकता है। लेकिन अगर उनका टूटेगा तो आप इतनी पब्लिक देख सकते हैं, सारी पब्लिक अनशन पर आएगी। तो ये मैं उस तरफ वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि दिखाएं, ये सरकारी पोस्टर था सहकारिता सप्ताह का, उसको फाड़ दिया गया है। ये एक तरीके से आक्रोश है। यहाँ भी कुछ लोग हैं। कहाँ से आए आप? जी, हम यहाँ से दिल्ली से ही हैं, मांडी विलेज, दिल्ली से ही है। ये तो जाने तो दे नहीं रहे आप लोगों का जो कॉल था संसद तक जाने का, अब आगे क्या करेंगे? देखते हैं, जैसे कोई अगर राह मिलेगी, कोई रास्ता मिलेगा तो बनाते हैं कुछ ना कुछ। जैसे यहाँ पे भी बैरिकेड कुछ हटाए गए थे, उल्लास ने, सभी युवाओं ने, रास्ता बनाते हैं। पूरी कोशिश रहेगी हमारी पहुँचने की, पूरा जोर रहेगा। यूथ हमारे साथ है, हमारा जितने भी भाई हैं हमारे काफी दूर से आए हैं, काफी लोग। मेरे साथ मेरा दोस्त राजस्थान से भी आया था। अच्छा, भाई साहब कहाँ से आए? दिल्ली से ही है सर। पढ़ते हैं सर। क्या पढ़ाई कर रहे हैं सर? अभी एमसीए चल रहा है। आपका एमसीए चल रहा है। आप ये बताएं कि जो वार्ताएं हो रही हैं, जो बातचीत हो रही है, वो बंद कमरे में हो रही है, सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही? जो वार्ता है, जो प्रोटेस्ट के प्रबंधक लोग हैं, वो लोग बंद कमरे में बातचीत कर रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? क्योंकि मैंने आगे भी सुना कि कई लोगों का कहना था कि जो बातचीत हो वो खुले में।
सर बातचीत गवर्नमेंट से भी प्रोटेस्ट की पहली जानकारी दी गई थी, पर गवर्नमेंट जो है पुलिस को आगे करके हमेशा प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश करती है। पर फिर भी इतनी सारी भीड़ है, अभी इतने सारे लोग हैं, वो अपना जो इतने नीट एग्जाम, हर एग्जाम आपका आज की डेट में लीक हो रहा है, उस पर मतलब अपने मुद्दों पे बात करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है आगे नहीं आ रहा, गवर्नमेंट का कोई भी पर्सन कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो फिर आगे कोई प्रिपरेशन क्यों करेगा? सीधे पैसे इकट्ठा करेगा और सीट ले लेगा। क्यों इतनी पढ़ाई करेगा? क्यों सालों की अपनी मेहनत करेगा? हर चीज बेकार है ना जब ऐसी करना है इन गवर्नमेंट को। आपको दिखता है कि सरकार, जो छात्र, आप भी छात्र हैं, यहाँ पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर, सरकार उतनी सेंसिटिव दिख रही है, संवेदनशील दिख रही है कि नहीं? छात्र हैं, इनसे बातचीत की जाए, डेलीगेशन भेजा जाए। यही चीज तो नहीं हो रहा सर। सोनम सर हमारे 20 दिन से भूख हड़ताल पे थे, उन्हें उनके सामने आके उनकी बातें सुननी चाहिए थी। उनको इस तरीके से ले गए हैं जैसे मतलब जानवर को भी नहीं ले जाते ऐसे कोई। मतलब 20 दिन से एक बंदा भूखा है, आप उसको उसकी परेशानियां, उसके मुद्दे पूछने के बजाय आप उसको चोरों की तरह आ रही है पुलिस, तब लेके जा रही है सर। ये कहीं ना कहीं ये गलत है। मैडम, आप क्यों आए हैं यहाँ? सर मैं ये इसलिए आई हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा ही तो दिलवाना था, खाली वो भी नहीं दिलवा सकते। गवर्नमेंट क्या कर रही है? सारी गवर्नमेंट हर जगह घपला है, एक जगह नहीं है, हर जगह कहीं भी जाके देख लो, हर जगह घपला है, हर जगह पैसा चाहिए, रिश्वत चाहिए, बदतमीजी करती है ये सारे जो भी सरकारी जो है संस्था है, जहाँ भी जाओ बदतमीजी चलती है हर जगह। एक ही मुद्दा नहीं है, ये बहुत परेशान हो चुके। एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही तो लेना था ओनली फॉर, वो भी नहीं दिलवा सकते। ये तो क्या कर सकते हैं? ये बिके हुए सारे, मीडिया दिखा नहीं रही है। सरकार का कहना है कि चिराग पासवान जो सरकार के सहयोगी नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा अपना ख्याल भी रखिएगा, धक्का आ रहा है पीछे से, कि चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र में हम चुन के आए हैं, तो हमारे खिलाफ आंदोलन क्यों किया जा रहा है? चिराग पासवान वो गलत बोल, चुनी हुई सरकार है तो उस टाइम तुमने सोचा लोगों ने कि अच्छा करेंगे, लेकिन ये थोड़ी है तुम चुन गए हो, सीट मिल गई तुमको, बैठ गए उस पे, तो तुम गलत करोगे आम जनता के लिए। ये गलत बात है, बहुत गलत है। इस्तीफा ही तो दिलवाना था, इनके बाप की थोड़ी है वो सीट तो हमारी जनता की दी हुई सीट है ना, तो क्यों खाली कर दो? जहाँ हमने अपनी मर्जी से दी थी और अपनी मर्जी से हम खाली करा दो, कर दो खाली। आप लोगों का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का कॉल था, मार्च का कॉल था, लेकिन तब भी सरकार आपको प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। ये तानाशाही सरकार है, ये सरकार हमको दिखाना चाहती है कि हम में ज्यादा बल है। रोका नहीं गया, प्रशासन खुद इतना बैरिकेड तो लगा, भैया प्रशासन खुद अभी सिलेंडर कर दिया। अगर ऐसा होता तो हाथापाई करती हम लोग के साथ, वो खुद सिलेंडर कर दिए। वो भी अगेंस्ट गवर्नमेंट है, लेकिन वो क्योंकि उनका नौकरी है, वो लोग बोलना नहीं चाह रहे, वो लोग भी अगेंस्ट गवर्नमेंट है। अभी आप एक डाटा मैंने देखा, अभी इसरो के 120 साइंटिस्ट इस्तीफा दे दिए हैं। आप सोच रहे हैं क्यों? एक साइंटिस्ट को आप एनएसए लगा देते हैं। 20-22 ये जो देश है ना, 2014 के बाद ना विकास 0% हुआ, हम लोग को दिख नहीं रहा था। आज जनता जागी है, आज जागी है, उनका ईमान जागा है। आज ये भीड़ में पैसे देके बुलाई गई जनता नहीं है, खुद से आए हैं चल के। कोई गोवा से आए हैं, कोई मैसूर से आए हैं, कोई कर्नाटक से आए हैं, कोई बिहार से आए हैं, कोई कलकत्ता से आए हैं। इस आस में है कि आज एक रिवॉल्यूशन आएगा, चेंज आएगा। ये ठीक 1857 की क्रांति थी, इसने उपनिवेशवाद को उखाड़ फेंका था। मैं दर्शकों से यही कहता हूँ कि जब आप कुर्सी पर बैठे होते हैं तो कुर्सी ही तो है, कोई कफ्न तो नहीं। तुम समा गए हो, तुमसे कुछ नहीं होता तो उतर क्यों नहीं जाते? ये सारी चीजें हैं। बेटा कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं एनसीआर से, हरियाणा से। आप भी पढ़ती हैं? हाँ जी, अभी मैं स्टूडेंट ही हूँ। मेरी और तोड़ क्यों रहे इसको? हाँ नहीं तोड़ेंगे बेटा। क्या पढ़ाई कर रही हैं? अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, लेकिन मेरी बहन जिसने नीट का एग्जाम दिया था, वो आंसर की उसके मार्क्स उसने काउंट करे, उसके मार्क्स बन रहे थे 640। अब की कट ऑफ गई है इसकी नीट की 560 पे, लेकिन जब उसने स्कोर कार्ड निकाल के चेक करा, उसके मार्क्स बने 380। उसकी ओएमआर शीट में बहुत बुरी गलती है। नीट में पेपर लीक हुआ, उसके बाद रीनीट हुआ, उसमें भी वही उनका घपला है। ऐसे कब तक बार बार इंसान करता रहेगा? कब तक उनका ट्रस्ट सिस्टम पे, कभी तो उठेगा सिस्टम पे ट्रस्ट, कभी तो मांगेंगे, बोलेंगे इंसान। जवाबदेही नहीं हो रही है, जवाबदेही नहीं हो रही है। आप लोग अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं सरकार। एग्जैक्टली। तो सरकार ने अभी बयान दिया कि नीट का पेपर हो गया, रिजल्ट भी आ गया,
छात्र भी खुश है, उनके माता पिता भी खुश हैं, और उन्हीं के एक नेता है चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि हमें तो डेमोक्रेटिकली आप लोगों ने चुन के भेजा है, फिर हमारे खिलाफ आंदोलन आप लोग क्यों कर। कहाँ रह गई डेमोक्रेसी जब उन्होंने इंडिया इज नो मोर अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू मी आई गेस। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी तब देखी जाती जब कोई जनता प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, नहीं जा रही होती है। यहाँ पे इंडिया में हर चीज के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। वुमेन सेफ्टी के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। जुडिशरी सिस्टम सही नहीं है, उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हर चीज इंडियंस बेसिक चीज के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग हैं सर ये बिके हुए हैं, ये सर सारे बिके हुए हैं, तभी ये उनकी भाषा बोल रहे हैं। ये हमारी भाषा तब बोलेंगे ना कि बिके ना होंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे। ये निस्वार्थ सेवा नहीं कर रहे हैं, ये स्वार्थ से सेवा कर रहे हैं ये। और ये एक पेपर की बात नहीं है, बहुत सारे पेपर भी लीक हुए हैं। ये एक नीट की बात नहीं है, अदर पेपर्स भी हुए हैं। 85 पेपर्स लीक हुए, 85 पेपर्स। अब और ये तो जो हमें पता है, ये जो नीट का पेपर लीक हुआ ये तो हमें पता है, उससे पहले भी तो हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं औरों के बारे में, तो उनका जवाब दे कौन है। आप लोग तीसरे सप्ताह में ये आंदोलन है, 22 दिन से ऊपर हो गया, क्या दिख रहा है आप लोगों को कि अब यहाँ से आगे क्या, क्योंकि आज तो मानसून सत्र का पहला दिन है, पुलिस ने आप लोगों को रोक लिया है, बैरिकेड कर दिया है, अगर आज जाने नहीं देती है तो वापस से आप लोग प्रोटेस्ट साइट पर जाके शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखें। हाँ, हम जारी रखेंगे जब तक इस्तीफा नहीं देगा प्रधान, जब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से क्या बदल जाएगा, ये भी लोग पूछ। एक पहल होगी, आगे से इंसान ये चीज करने से पहले सोचेंगे, तो ये है पहल तो हो, एक शुरुआत तो हो इसके खिलाफ, ये हम चाहते हैं। तो हमने बात की जो छात्र यहाँ पर आए थे कि वो किस उम्मीदों से इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए हैं, और इस प्रोटेस्ट के जरिए क्या सूरत बदल जाएगी ये भी समझने वाली बात है। और जो सरकार कहीं ना कहीं अभी तक संदिल होती दिख रही है, क्या वो इन बच्चों से बात करेगी, क्योंकि जब हम कहते हैं कि भारत सबसे युवा देश है तो यहीं पर भारत का युवा खड़ा है जो अपनी हकों के लिए और बस इतना चाह रहा है कि जो शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं उसके माध्यम से उनको बेहतर रोजगार मिले, जो पेपर वो दे रहे हैं वो लीक ना हो, क्योंकि गांधी ये कह के गए थे कि इस देश की 80% आबादी गांव में पलती है, और जब गांव का बच्चा बड़े शहरों में मुखर्जी नगर में रहकर और तमाम बड़े शहरों में रहकर तैयारी करता है तो गांव में उसके किसान माता पिता या मध्यम वर्गीय परिवार, उनके माता पिता अपनी पाई जोड़कर बच्चे को रूम का रेंट, मेस का खर्चा, किताब का खर्चा, महंगी होती कोचिंग फीस का खर्चा सब देते हैं। लेकिन जब अंततः ये बात खुलकर आती है कि पेपर लीक हो गया तो मनोबल सिर्फ छात्रों का नहीं टूटता, मनोबल उस माँ का भी टूटता है जो इस उम्मीद में अपने बच्चे को तैयारी करवा रही है कि जब बच्चे की नौकरी लगेगी तो ग्रामीण गांव में जो घर है जो टपक रही है उसकी मरम्मत होगी। पिता इस उम्मीद में है कि जब बच्चे की नौकरी लगेगी तो वो जो मजदूरी कर रहा है या जो कार्य वो करने पर विवश है वो नहीं करेगा और आराम से सुख चैन की जिंदगी जिएगा। वो बहन इस इंतजार में है कि जब भाई की नौकरी लगेगी तो मेरा ब्याह अच्छे से हो पाएगा। लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र का काला स्याह अध्याय है कि आज छात्रों को यहाँ पर आना पड़ा, और सरकार को ये समझने की जरूरत है कि आपके ही बच्चे हैं, इसी देश के छात्र हैं, इसी देश के युवा हैं, इनसे बात की जाए और संवाद से समाधान तक पहुंचा जाए।